अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने अगर बात करें लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। क्या थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के हमारे पास कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई थी। आज हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अच्छा स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले ना एक छोटी सी बात सुन लें। अब इसके अंदर होता क्या है? अच्छा जी, प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ना है कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा ये पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम बोर्ड के व्यू में देखा जाए, अगर बोर्ड का पेपर देखा जाए ना, तो उस हवाले से सिर्फ इसकी 4 से 5 प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। वैसे आपकी बुक में टोटल 11 या 12 प्रॉपर्टीज दी होंगी, लेकिन सिर्फ आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ 4 या 5 होंगी, वही आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इसको पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट होंगे उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तवज्जो से सुनना है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ना है? एक तो हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर वजन होता है, कि इसका रेस का होता है, कि वजन होता है, साबित करें कैसे। दूसरी बात हमने पढ़नी है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, साबित करें, कैसे साबित करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी मूव करती हैं, वजह बयान करें कैसे मूव करती हैं, कोई सबूत। ये सारे क्वेश्चन जो 3-4 प्रॉपर्टी हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि होता क्या है। हमारे पास साइंटिस्ट था सर विलियम क्रूक, उसने क्या किया था, हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, अगर आपको याद हो तो। एक क्या ली थी? डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरह थी, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे हमारे पास कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। अगर आपको बात याद हो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमने लगा दी थी फिर एक बैटरी। क्या लगा दी थी? बैटरी। और यहाँ पे एक लगा हुआ था वैक्यूम पंप। क्या लगा हुआ था? वैक्यूम पंप। फिर ये जो नेगेटिव वाला था इसको हमने नाम दिया था कैथोड का, और जो पॉजिटिव वाला है इसको नाम दिया था हमने एनोड का। अगर बात याद हो जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हुआ क्या था? अब हुआ कुछ यूं था कि नेगेटिव की तरफ से कुछ रेज ऐसी निकली थी जिसने पॉजिटिव पे जाके ग्लो प्रोड्यूस करवाई। क्या प्रोड्यूस करवाई? ग्लो प्रोड्यूस करवाई, यानी कि रोशनी पैदा करवाई। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था ये जो रेज निकल रही हैं ये कहां से निकल रही है? कैथोड से निकल रही हैं, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया था कैथोड रेज। क्योंकि ये रेज कहां से निकल रही है? कैथोड से, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया गया कैथोड रेज का। आज हमने पढ़नी है इसकी प्रॉपर्टीज के, इसकी खसूसियत क्या क्या है। ले जी, अब आज हम वो स्टडी करने लगे हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बुक में दिया गया है, जो बोर्ड में भी अक्सर आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। अपनी कॉपियां निकाल लें और साथ साथ क्या कर लें? रिटर्न कर लें। देखें जी, क्वेश्चन आता है, हो प्रूव्ड दैट कैथोड रेज हैज नेगेटिव चार्ज। बात को गौर से समझे, उसने क्वेश्चन क्या किया? हैज नेगेटिव चार्ज, या आप कह लें हैव नेगेटिव चार्ज। अच्छा जी, अब उसने क्वेश्चन किया है, कहता है कैसे साबित हुआ। क्या पूछ रहा है? कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। प्रूव दैट कैथोड, उसने कहा कैसे साबित हुआ दैट हैव कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज, के इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा जी, इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपने सबसे पहले लिखना है। हमारे पास इन 1895 की बात है। कब की बात है? इन 1895। अच्छा जी, इन 1895 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जे पेरिन। क्या नाम था साइंटिस्ट का? नाम जे पेरिन। अब इसने क्या किया? कहता है वही डिस्चार्ज ट्यूब ली इसने। क्या ली? डिस्चार्ज ट्यूब ली। इसके अंदर हमारे पास लगे हुए थे कैथोड, और दूसरी तरफ हमारे पास लगा हुआ था एनोड। बात समझ लग रही है? इस साइड पे था हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे था पॉजिटिव। यानी कि ये थी हमारे पास कैथोड, और ये वाला क्या था हमारे पास? एनोड। और इसने इसको इसी तरह बैटरी के साथ क्या किया? कनेक्ट किया। अब जे पेरी ने इस पे क्या काम किया? कहता है अच्छा जी, बात को अब इसने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, यानी कि यहाँ पे लगा दिया नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या लगा दिया इसने? साउथ पोल लगा दिया। क्या लगा दिया? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लगा दिया। अब देखें जी,
कैसे, अब उसने साबित किया है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। कैसे हुआ, कहता है ये रेस क्या करती थी, सीधी मूव करती थी। कहता है जब इसने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट लगा दिया एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो ये रेस सीधी जाने के बजाय नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू होगी। किसकी तरफ मूव करना शुरू होगी, नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू होगी। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे नॉर्थ रख दूं मैं और यहाँ पे क्या रख दूं, साउथ रख दूं, हमारे पास दो चार्ज होते हैं, अगर आपको पता हो, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अच्छा जी, कहता है जब जिस चीज पे चार्ज हो, जिस चीज के ऊपर चार्ज हो, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी, क्या करती थी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। लेकिन जब हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये रेज अपना रुख क्या कर गई, यानी कि डायरेक्शन क्या कर गई, चेंज कर गई। अच्छा जी, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज हो वो अपना क्या कर लेती है, डायरेक्शन चेंज। अगर कहते हैं लेट्स सपोज मैं एक न्यूट्रल पार्टिकल रखूं, जब मैग्नेटिक फील्ड से निकालूंगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब कहता है इसके अंदर आपने कैथोड रेज गुजारी तो हमारे पास ये अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, नॉर्थ की तरफ मूव कर गई, यानी कि नॉर्थ की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। जिससे हमारे पास इसने साबित किया कि जिस चीज पे चार्ज ना हो वो क्या होती हैं, स्ट्रेट मूव करती हैं। लेकिन जब कहता है हमने कैथोड रेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वो क्या की, नॉर्थ की तरफ टर्न कर गई, जिससे उसने साबित कर दिया कि इस पे कोई ना कोई चार्ज हुआ है। तो उसने थोड़ी बहुत स्टडी की तो उसने बता दिया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, उसके अंदर टर्न कर गई है। ये था सबसे पहला कॉन्सेप्ट जे पेरिन ने किया। तो आपने कहना है इन 1895 जे पेरिन कैथोड रेज पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, इट शो दैट दे हैव चार्ज पार्टिकल। ठीक हो गया। ये आपने कहना है कि जब इसके अंदर रेज गुजारी तो ये किसकी तरफ मूव कर गई, नॉर्थ की तरफ मूव कर गई। नेक्स्ट जो हमारे पास, ये तो एक कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है, हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट इन 1897 में दूसरा साइंटिस्ट था जे थॉमसन। क्या नाम था अब, जे थॉमसन। अब इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, ये भी गौर से सुने। देखें जी, ये थी हमारे पास ट्यूब, बिल्कुल वैसे ही, सारा कुछ वैसे ही है। ये ली उसने ट्यूब, ठीक हो गया। ये लगाई उसने हमारे पास एनोड, और ये रहा हमारे पास कैथोड। अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं। अब इसने क्या किया, जे पेरिन, ये किसने परफॉर्म किया था, जे पेरिन। जे पेरिन ने क्या किया था, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। क्या लगाया था, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इसने अप्लाई किया था, जबकि हमारे पास ये परफॉर्म किसने किया था, जे थॉमसन ने। किसने किया था, हमारे पास जे थॉमसन ने। बात को गौर से समझना है, जे थॉमसन। अच्छा, जे थॉमसन ने क्या किया था, उसने किया था अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जिसके ऊपर चार्ज हो। एक इसने यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ पे लगा दिया इसने नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, कैथोड रेज आपको पता है स्ट्रेट मूव कर रही हैं, लेकिन कहता है कैथोड रेज जब इसके अंदर से निकली, क्या निकली, कैथोड रेज जब इसके अंदर से निकली, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। किसकी तरफ मूव करना शुरू करेगी, पॉजिटिव की तरफ। तो जे थॉमसन ने स्टडी किया कि हमारे पास जो रेज निकली थी वो किसकी तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई। यानी कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो उसने साबित किया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव की तरफ। तो उसने साबित कर दिया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कहता है अगर इस पे पॉजिटिव होता तो किसकी तरफ टर्न कर जाती, नेगेटिव की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसकी तरफ आई है, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि पॉजिटिव पे आई, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि पीछे हटाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आपने बात याद रखनी है, जिससे साबित हो गया कि हमारे पास जे थॉमसन ने अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड किया तो उसने बताया कि ये जो रेस ही कैथोड रेस पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। जब पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी तो उसने बताया कि नेगेटिव ही चार्ज है जो पॉजिटिव की तरफ गया है। तो इससे साबित हो गया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जी, ये था सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन के कैथोड रेस पे साबित करें कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। लेकिन जी, अब नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उस पर गौर करें। अब वो वाला क्वेश्चन क्या होता है, देखें जी,
हो वी प्रूव, क्या क्वेश्चन क्या आता है, गौर सुनना है, कहता है हो प्रूव डेट, साबित करें, कैसे साबित हुआ, कैथोड रे हैज मोमेंटम, कैथोड रेज हैज मोमेंटम। बात को गौर से समझना है हमारे पास, कहता है हमारे पास देखें जी कैसे साबित हुआ, हो कैसे साबित हुआ, प्रूव दैट कैथोड रेज हैज मोमेंटम, क्या कैथोड रेज क्या रखती है, एक मोमेंटम रखती है, कैसे साबित हुआ, तो देखें जी मैं आपको बताता हूं, आपने कैथोड रेज लेंगे तो आपको ज्यादा समझ लगेगी, ठीक हो गया। देखें जी बिल्कुल उसी तरह मैं कह रहा हूं, एक कैथोड रेज ले लें, देखें जी ये ले लिया डिस्चार्ज ट्यूब, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव यानी कि एनोड, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव, क्या रखा है, एक तरफ नेगेटिव रख दिया, एक तरफ क्या रखा है पॉजिटिव। अब कहता है रेज क्या करती हैं, स्ट्रेट मूव करती हैं, आपको पता है, कहता है जब हमने इसके रास्ते में एक पैडल व्हील रख दिया, क्या रख दिया, पैडल व्हील, इस तरह पैडल व्हील होता है, नजर आ रहा है, बड़ा करके मैं दिखा देता हूं, देखें जी इस तरह करके, इस तरह हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर पैडल व्हील होता है, गौर से देखें, देखें जी पैडल व्हील, इसके रास्ते में रख देना है, ठीक है ना। जब कहते हैं रेस गुजरेंगी, देखें जी यहां से रेस गुजारने लगा हूं मैं, आप देखें जी यहां से कहता है जब ये रेस गुजरेंगी, क्योंकि आपको पता है अब ना मैग्नेटिक फील्ड गए ना इलेक्ट्रिक फील्ड गए, तो ये टर्न नहीं करेंगे, यानी कि अपने रास्ते पे ही जाती रहेंगे, यानी कि स्ट्रेट मूव करती रहेंगी। जब ये स्ट्रेट मूव करेंगी ना, कहता है ये जो रेज है ना इस पैडल व्हील के साथ टकराएंगे, जब पैडल व्हील के साथ टकराएंगी तो कहता है ये मूव करना शुरू कर देगा, क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि जिससे साबित हो गया कि हमारे पास ये जो रेज है ना ये क्या रखती हैं, हमारे पास मैस रखती हैं, यानी कि कोई ना कोई वजन रखती हैं, जो इसके साथ टकराई हैं तो वो ये क्या करना शुरू कर गया है, मूव करना शुरू कर गया। तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है, यानी कि इसके अंदर मैस है, जो वजन है जो इसके साथ टकराया, जो क्या करने लग गया, मूव। अच्छा जी अब ये जो रेस यहां तक जाती हैं, यानी कि इस रेस की कोई ना कोई स्पीड भी होगी, यानी कि आप इसको इजी वे में कह सकते हैं कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी कि इससे साबित हुआ कि जो पैडल व्हील मूव किया है इसके पास दो चीजें हैं, मैस है एक, और दूसरी चीज क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि एक तो वजन रख रही है और साथ क्या कर रही है, स्पीडली मूव कर रही है। इसको कहते हैं मैस और वेलोसिटी। अगर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ें तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, P = mv, P जाहिर करते हैं मोमेंटम को, m मैस और वेलोसिटी, यानी कि कैथोड रेस के पास मैस भी है, जब ये टकराई तो ये पैडल व्हील क्या करने लग गया, मूव करना शुरू लग गया, जिसकी वजह से साबित हो गया कि इसके पास मैस भी है और वेलोसिटी भी है, और मैस और वेलोसिटी को इकट्ठा किया जाए तो क्या करते हैं, मोमेंटम। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, आपने कहना है व्हेन वी प्लेस्ड ए पैडल व्हील, जब हम किसी भी पैडल व्हील को कहां पे रखना है, इन दी पाथ ऑफ कैथोड रे, यानी कि कैथोड रेस के रास्ते में कोई भी पैडल व्हील रख दें, दे मूव दी पैडल व्हील, यानी कि उसको क्या करवाती थी, मूव करवाती है। कैसे, आपने कहना है इसके पास मैस भी होता है और वेलोसिटी भी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। जिसके पास मैस और वेलोसिटी उसको कहते हैं मोमेंटम। तो इससे साबित हो गया कि हमारे पास इसके पास मैस भी और वेलोसिटी के, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर मोमेंटम है। तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होंगी इंशाल्लाह, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।